हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं कि हमने जो इकोनॉमिक्स के जर्नी को शुरू किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जर्नी को, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। जो आज हम कर रहे हैं या हमारी जो जर्नी चल रही है वो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स या कंप्यूटिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसका जो दो पार्ट है या चैप्टर 1 जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, चैप्टर 2 हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि नहीं देखे तो जल्द से जल्द आई बटन में क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले उसको देखो। यदि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं समझ में आना। और आपको ये पता है कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होनी है उसमें इस चैप्टर की क्या वेटेज है और ये चैप्टर हमको कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस चैप्टर में अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 है हमारी। चैप्टर 3 में हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और ये चैप्टर इनकम की नेशनल इनकम जो हम कंप्यूटिंग करते हैं, इसमें आपने आपके सीनियर से ये सुना तो होगा ही कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद रख पाना दिक्कत होती है। बट वादा है मेरा, फॉर्मूला आप लोगों को याद थोड़ी ना करना है, याद नहीं करना है। फॉर्मूला आपको मैं यहाँ बनाऊंगा। हम एक एक फॉर्मूलास को यहाँ पे डिराइव करेंगे। जो भी एग्रीगेट्स होगा उस एग्रीगेट से हम फॉर्मूला बनाएंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला, इवन एक भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो चीज़ें डिस्कस की थी बच्चों, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आपको तो वीडियो देखे ही होंगे। उसमें से जो कंक्लूजन हमने निकाला है या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया था, वो कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, नेट वैल्यू क्या होता है, नेट और ग्रॉस के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, इसको देखते हैं। जब भी हमारा ग्रॉस वैल्यू गिवन होगा उस पे से हम डिप्रिशिएशन को यदि माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट वैल्यू, जो आपको याद करना है जस्ट। नेक्स्ट NIT जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको निकालने के लिए हर वक्त ध्यान देना, इनडायरेक्ट टैक्स से हमको सब्सिडी को माइनस करना है। ये अभी बोलोगे कि डिटेल में नहीं बता रहे, डिटेल में मैंने इस चीज़ को प्रीवियस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा वीडियो नंबर 2 है उसमें इसको मैंने डिटेल में बताया है कि हम क्यों माइनस करेंगे सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, हम इसको सब्सिडी क्यों माइनस करेंगे, डिटेल में बताया गया है। बस इसको आपको याद करना है ताकि आगे अभी हमको काम पे आएगा। मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस हमको निकालना कैसे है, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें यदि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ेंगे तो अब हमको मार्केट प्राइस मिल जाएगी। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यदि हमको पता करना है ये नेट फैक्टर इनकम पता करना है तो हमको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा। जो ये कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो अभी हमको क्या होगा बच्चों, नेशनल इनकम में बहुत ज़रूरत पढ़ने वाली है। इसीलिए मैं आपको एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको जरूर देख लें। नेशनल इनकम निकालने के लिए कंट्री के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है और बाहर से जो नेट फैक्टर इनकम है इसको हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन थिंग है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, इसलिए मैं सोचा कि एक बार ये चैप्टर रिवाइज हो तो उससे पहले थोड़ी सी इसको हम कर ले। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक्स में, जहां हम जानेंगे कि एग्रीगेट्स क्या होता है। तो चैप्टर हमारा होगा बहुत सारे वीडियोस में डिवाइड होगा, क्योंकि वन शॉट इस वीडियो को अपलोड करना या बनाना बहुत मुश्किल है।
अराउंड 9 से 10 वीडियोस बनेंगे बच्चों। तो 9 से 10 वीडियो को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। एट द एंड ऑफ मैं अभी एक एक वीडियो अपलोड करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है। जब एक बार में पूरी वीडियोस बन जाएंगी तो मैं एक वीडियो बना के वन शॉट में भी इस चैप्टर को मैं अपलोड करूंगा। तो अब आप लोग बस इसको फॉलो करते जाइए, हर एक वीडियोस को देखते जाइए। हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, कितने एग्रीगेट्स होते हैं, और एग्रीगेट हमको पता होगा तभी तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ना कि आप सोफा में लेटे होंगे, ना कि बिस्तर में लेटे होंगे, आप सभी के पास कॉपी और पेन होना बहुत ज़रूरी है। तो निकालिए कॉपी पेन और चलिए इकोनॉमिक्स के जर्नी में। चलिए जानते हैं हमारे एग्रीगेट्स कितने कितने होते हैं। बच्चों ये बहुत जानना ज़रूरी है। हमारी जो एग्रीगेट्स होगी, मतलब जो भी हमारा फॉर्मूला होगा, हमको जो एग्रीगेट जानना है, इसके पोजीशनिंग होंगे बच्चों ऐसे 1 2 3 और यहाँ छोटे छोटे 2। मतलब बच्चों इसमें 1 2 3 और 4 पोजीशंस होते हैं एग्रीगेट्स में। पहला पोजीशंस में क्या क्या आ सकता है, दूसरे पोजीशन में क्या आ सकता है, तीसरे पोजीशन में क्या और चौथे में क्या, इसको जब हम जान लेंगे तो इसको हम करते हैं। तो पहला हमारा जो पोजीशनिंग होगा, मतलब नंबर 1 पोजीशन हमारा जो होगा बच्चों, ये ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। नंबर 2 पोजीशन होगा हमारा डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा। नंबर 3 पोजीशनिंग होगा प्रोडक्ट होगा, मतलब ये प्रोडक्ट ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और जो चौथा पोजीशन हमारी होगी वो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। मतलब यहाँ पे पहले आपका जी आ सकता है या तो एन आ सकता है, यहाँ पे डी आ सकता है या तो एन आ सकता है, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे एफ सी आ सकता है या तो मार्केट प्राइस आ सकता है। मतलब ये हमारे पोजीशनिंग बनते हैं। यदि हम इससे हमारे एग्रीगेट्स बनाते हैं तो कितने टाइप के हमारे एग्रीगेट्स बनेंगे और उन एग्रीगेट्स का मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। ये बेसिक है, नहीं तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस वो वैल्यू होता है जो टोटल है, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं मेरी सैलरी क्या है, और मैं यदि सैलरी बोलूं कि मेरी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो ये मेरी ग्रॉस सैलरी है। मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, तो कोई भी बोलेगा तो 10,000 है। अब आपकी नेट सैलरी क्या है, मतलब आपके हाथ में क्या पैसा आता है, उसी को हम नेट बोलेंगे। मतलब ग्रॉस सैलरी जो दे रहे हैं उसमें टीए टैक्स वगैरह कट गया होगा, कुछ चीज़ें कट गई होगी, कटने के बाद मेरे हाथ में आ रही है 6,000 रुपये। मान लीजिए 10,000 मुझे मिल रहा है, वो मेरा ग्रॉस है, और उसमें से मुझे मिल रहा है 6,000 रुपये, 4,000 रुपये बहुत सारे नाम लगा लगा के कट जाती है, 4,000 मिलता 6 है। तो ये मेरी हो जाएगी नेट वैल्यू, मतलब नेट सैलरी जो मुझे मिल रही है, और ये हो जाएगी ग्रॉस। इसको एक बेसिक एग्जांपल से आपने समझा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, सारी मतलब हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू होगा उसको बस हमने जोड़ दिया और बोल दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने जो जोड़ा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जितने भी प्रोडक्ट हमारे कंट्री में हुए, हमने किस रेट में जोड़ा है, मार्केट के प्राइस में जोड़ा है या फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा है। फैक्टर कॉस्ट मैंने लास्ट वीडियो में आप देखना समझाया है। फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है, जितने भी फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन की गई है, यहाँ की जो बाउंड्री पार कर रही है, हम उस समय इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह जुड़ जाती है, मतलब सरकार टैक्स लगाता है। ये सब जुड़ने के बाद ये बन जाता है एमपी, मार्केट प्राइस, मतलब जो हमको मिल रहा है। तो हमने जो जीडीपी को कैलकुलेट किया है, हमने एमपी में किया है या एफसी में किया है, ये हमारे यहाँ पे निकल के आगे दो, हमने एमपी में किया है या एफसी में किया है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट किया वो हमने मार्केट प्राइस में कैलकुलेट किया है या एफसी में किया है। तो हमारे यहाँ पे दो एग्रीगेट बन गए बच्चों। पहला एग्रीगेट जैसे क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, दो एग्रीगेट यहाँ बन गए।
नेक्स्ट हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे ये आपको समझना है। हमने लास्ट में डिस्कस किया था नेशनल प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर जितने इनकम जनरेट हुए और बाहर से जो इनकम आया दोनों को मिला दिया, हमने बोला नेशनल। जब तक कि हमने नेशनल क्यों बोला, मतलब जब तक हमने बाहर के इनकम को ऐड नहीं किया तब तक हमने इसको डोमेस्टिक बोला। जब हमने बाहर के इनकम अंदर के इनकम मतलब कंट्री के अंदर इनकम होने वाली इनकम से इसको जोड़ दिया तब हमने इसको नेशनल बोला। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने जो कैलकुलेट किया है एमपी में किया है, मार्केट प्राइस में किया है या फैक्टर कॉस्ट में किया है, ये दो चीजें अपन को जानना है। तो इसमें हमारा दो और निकल गया एग्रीगेट्स, मतलब 1 2 3 4 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने किस में कैलकुलेट किया है। सेकंड आता है हमारा थर्ड वाला है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट वाला आप समझ जाना, यहाँ ग्रॉस था यहाँ नेट आ गया, वही डोमेस्टिक है बट यहाँ नेट है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने एमपी में कैलकुलेट किया है या हमने एफसी में कैलकुलेट किया है, फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट किया है, ये अपन को समझना है। यदि आपको ये दिया है एनडीपीएमपी तो आप लोग ये समझ जाना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसमें से एनआईटी बाहर है, ठीक है, नेट में आ गया है, मतलब इसमें हमारा क्या है डेप्रिसिएशन आउट हो गया है और क्या बन गया है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैसे ये हो गया एनडीपी एट एफसी, मतलब क्या हो गया फैक्टर कॉस्ट में हमने जो कैलकुलेट किया है ये एग्रीगेट उसको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट में हमने कैसे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है आपकी जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया गया है, जो ये मैंने बताया आपको कि ग्रॉस से नेट में हम कैसे आते हैं, ग्रॉस से नेट में कैसे आते हैं, ग्रॉस क्या होता है नेट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये ग्रॉस हो गया, ये आपका नेट हो गया, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी में कैलकुलेट हमने किया है या हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी में कैलकुलेट किया है, ये हमारा एग्रीगेट बन गया। अब समझना बच्चों, हम हमारी डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, इसी को कहेंगे नेट फैक्टर कॉस्ट कितना है इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, और ये जो हमारा है एनएनपीएफसी इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। हमको घूम फिर के इस चैप्टर में जो भी एग्रीगेट निकालनी है फाइनली घूम फिर के हमको एनएनपीएफसी में आना है। यदि कोई भी नेशनल इनकम बोला है तो आपको एनएनपीएफसी निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम बोला है तो आपको एनडीपीएफसी निकालनी है। इस चैप्टर में ये एग्रीगेट्स को आपको ध्यान देना है और एक एक एग्रीगेट्स का मतलब क्या है मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब हमारे टोटल एग्रीगेट्स कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल एग्रीगेट्स हमारे कितने हो गए बच्चों 8। हमारे नेशनल इनकम में कितने एग्रीगेट है बच्चों 8 एग्रीगेट्स है, जो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में जिसमें हमारा जो टॉपिक आने वाली है वो है मेकिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में यूज होने वाली फॉर्मूला हम बनाएंगे, रटेंगे नहीं, बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।